ट्रेंड है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो मार्केट में दमदार लिस्टिंग हुई है उसका इंपैक्ट लिस्टिंग के बाद आगे की राह कैसी रह सकती है। पूरी रिसर्च लेकर मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं। अभिषेक, दमदार लिस्टिंग लेकिन आगे की राह कैसी, क्या फैक्टर्स ट्रिगर कर सकते हैं, कहां कहां नजर रखनी है? बिल्कुल, जिस तरह की उम्मीद थी बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग को लेकर उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन किया है बजाज हाउसिंग ने और 114% ऊपर बीएसई पर ये शेयर लिस्ट हुआ। 70 रुपए का इश्यू प्राइस था और जो लिस्टिंग का जो भाव जो हमने देखा वो था 151 रुपए का। और उससे बेहतर चीज ये है कि कंपनी अभी इस भाव के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग कोई भी नहीं आ रही है बजाज हाउसिंग के शेयर में। अगर हम आईपीओ की बात करें, करीब करीब 64 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन आया था। 6,500 करोड़ रुपए के इशू के लिए करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की बोली आई थी। तो बॉयंसी बड़ी गजब की थी और इसको निवेशकों ने हाथों हाथ लिया था बजाज हाउसिंग के। उसकी वजह यह है कि कंपनी का जो कारोबार है काफी ज्यादा मजबूत है। आप देखिए कि जो इसका जून 2024 तक लोन टू वैल्यू रेशियो है, यानी कि जिस वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है उसके अगेंस्ट जो लोन मिलता है वो है करीब 70% के आसपास का। इसके अलावा औसत जो लोन टिकट साइज है वो है 46 लाख रुपए का। FY20 से लेकर FY24 के बीच में जो AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें करीब करीब हमने 30% के आसपास की ग्रोथ देखी है और ये बढ़ के हो गया है 91,000 करोड़ रुपए के ऊपर, 91,370 करोड़ टू बी प्रिसाइज। हालांकि कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो 85% जो AUM है ये 5 से 6 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें कि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, गुजरात है और दिल्ली है। यहां से 85% का कारोबार आता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें बजाज हाउसिंग की तो निश्चित तौर पर AUM ग्रोथ में हमने 30% प्लस CAGR ग्रोथ हमने ओवर द ईयर देखी है। और इसके अलावा अगर हम NPA की बात करें यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो 1% से भी कम है, यानी कि लोन पर रिस्क इनके कम है और इसको लेकर ही जो बड़े निवेशक भी हैं वो भी काफी ज्यादा अपबीट थे। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो आपको बाकी जो सेक्टरी कंपनियां हैं उससे वैल्यूएशन इसका ज्यादा दिखेगा और उसकी वजह यही है कि कारोबार सॉलिड है, पेरेंटेज काफी मजबूत है, NPAs बहुत कम है। जून 2024 के बुक वैल्यू के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बजाज हाउसिंग 3.2x, LIC हाउसिंग 1.2x, PNB हाउसिंग 1.7x और कैनफिन होम्स 2.7x पर ये इनके वैल्यूएशन है। तो थोड़ी वैल्यू वाइज आपको ज्यादा महंगा हो सकता दिखे बजाज हाउसिंग, लेकिन कारोबार के लिहाज से निश्चित तौर पर बहुत मजबूत कंपनी। और जिस तरह की उम्मीद थी कि क्या लिस्टिंग पर यह शेयर डबल होगा, ना सिर्फ डबल हुआ बल्कि उसके बाद भी मजबूती के साथ यह कारोबार कर रहा है। शेख, आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। तो आपने पूरे फैक्टर समझ लिए, तमाम चीज़ें जो हैं किस तरह सपोर्ट कर रही हैं वो भी समझ लिया। अब जाहिर सी बात है कि जिनको लिस्टिंग में लग गए उनकी तो बल्ले बल्ले। अब यहाँ से रणनीति क्या होगी, ज़रा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि चूंकि शुरुआती दौर है तो ख़ास तौर पे बहुत सारा डेटा जो है उसका और इंतज़ार करना होगा। लेकिन इन तमाम बातों को जो हमने सामने रखा, अक्षय मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। सबकी निगाहें, आप सभी मार्केट एक्सपर्ट बहुत करीब से इसे देखते आ रहे हैं। चाहे IPO का ऐलान हुआ, उसके बाद जिस तरह का रिस्पांस हुआ और जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ, ये सभी कह सकते हैं कि अभी तक बहुत ही परफेक्ट कह सकते हैं अब तक सब कुछ रहा है। अब यहाँ से सवाल उठता है आम निवेशक के मन में कि क्या रणनीति हो सकती है इतनी दमदार लिस्टिंग के बाद। क्या अब जिन्हें लेना है उन्हें इंतज़ार करना चाहिए या आपको लगता है कि इन भाव पे भी अभी मौका बन सकता है? अक्षय, जरा अपने आपको अनम्यूट कर लें आप। तो एक ड्रॉबैक जो है प्रशांत जी है कि टेक्निकल्स में आपको डेटा होना बहुत जरूरी है और आज फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग है और बहुत ही दमदार लिस्टिंग है। ओवर 100% गेन्स बने हैं और जिस तरीके का अभी भी डिमांड है शेयर में, तो मैं कहूंगा कि जिनको शॉर्ट टर्म मोमेंटम चेज करना है तो डे ट्रेडिंग के चार्ट से तो कम से कम BTST तो बनता ही है। पर पोजिशनली अगर आपको यहाँ से स्टॉक में अगर निवेश करना है तो मैं कहूंगा आप अपने फंडामेंटल एनालिस्ट की राय ले लें, क्योंकि टेक्निकली कम डेटा होने के चलते मैं इस पे ज्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू फिलहाल तो नहीं दे पाऊंगा। अभी जो डेटा है डे ट्रेडिंग का उसके हिसाब से कंडीशनली BTST बन सकता है, जहां पे स्टॉक शायद कल 170 तक छू सकता है। ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड और वॉल्यूम्स इंट्राडे में डेवलप हो रहे हैं स्टॉक।
को शो में जोड़ लेते हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी9 संदेश पर। राजेश जी, बाजार का सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग हुई और आप भी इसको काफी ट्रैक कर रहे थे। अब जो उम्मीद आपको थी या फिर जो उम्मीद मार्केट को थी, सारे के सारे पूरा किए हैं बजाज हाउसिंग ने। 70 वाला शेयर 150 पे लिस्ट हुआ और अब 165 पर ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट टेकिंग करनी है या नहीं करनी है राजेश जी? क्या इसमें अभी और लंबा बने रहना है? और दूसरी चीज ये कि अगर हम हाउसिंग फाइनेंस से तुलना करें इस सेगमेंट की, तो प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से थोड़ा सा महंगा ट्रेड कर रहा है ये। कितना कन्विक्शन है आपको कंपनी पर और क्या निवेशित रहे इसमें? गुड आफ्टरनून आशीष जी, टेम्पे जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने बहुत सटीक बात करी कि दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से जब मैं इसे कंपेयर करता हूं तो वैल्यूएशन बहुत ऊंचे नजर आते हैं। 70 रुपये में जब आईपीओ का प्राइस घोषित हुई थी, उस समय के अगर वैल्यूएशन देखो तो आप 31 टाइम्स पी और 4.1 टाइम प्राइस टू बुक पे ये ट्रेड कर रहा है, और आज 165 पर अगर है तो वो वैल्यूएशन उससे दुगने हो गए हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब रहा सवाल कंपनी का, तो कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कई गुना ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, फिर वो चाहे लोन बुक हो या उनके प्रॉफिटेबिलिटी हो। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है हाउसिंग फाइनेंस में अगर देखा जाए तो। प्रोडक्ट इनका बहुत डाइवर्सिफाइड है, पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, बजाज ग्रुप को बिलोंग करती है, और एसेट बेस अच्छी तरीका से बढ़ रहा है। पिछले 5-6 साल में अगर देखेंगे तो 39% के CAGR से इस कंपनी ने ग्रोथ करी है। AUM आज की डेट में 97,000 करोड़ का है। सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जहां वैल्यूएशन की बात आती है तो अगर आप देखो कि ये सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अब फर्स्ट लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कौन है भाई? HDFC तो अब मर्ज हो गई HDFC बैंक के साथ, तो अब LIC हाउसिंग फाइनेंस आती है, और वो ट्रेड कर रही है 12-13 के पी पे, और ये ट्रेड कर रही है 50-60 के पी पे। हाँ, इस कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ बहुत छोटे समय में दिखाई है, आने वाले दिनों में भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन मैटर करते हैं। तो जिनकी छोटी अवधि के टाइम होराइजन हो, उन्हें मैं पूरा नहीं तो कम से कम पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है। हालांकि बाजार में एक थ्योरी और काम करती है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं थोड़ी महंगी होती हैं, प्रीमियम वैल्यूएशन वो कमांड करती हैं। आप देखिए, ये जो इसकी जो ताकत है ना, AUM ग्रोथ 30% CAGR प्लस की सालाना आधार पर ये ग्रोथ रही है, NPA 1% से कम, तो ये सारी स्ट्रेंथ देकर ही लोग अभी इस पर भरोसा पूरी तरह से बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट अगर हो ही रहा है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग पार्शली कर लेनी चाहिए। अपना जो कॉस्ट है वो तो निकाल ही लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और ये राजेश जी भी यही कह रहे हैं। चलिए ले लेते हैं श्रीकांत सर, जरा चेक करना डिक्सन। इसलिए नहीं खरीदा था डिक्सन क्योंकि बहुत थोड़ा चल गया है। वैसे आप बिजनेस को देखेंगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक कंपनी तो 30,000 रुपये की हो सकती है ना। बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिन्होंने 13,500 के टारगेट तब दिए थे जब ये 10,000 का शेयर हुआ करता था। तब लगता नहीं था कि 30% का राइज होगा, देखते देखते हो गया। दिखा दो इसका मंथली, दिखा दो इसका वीकली, दिखा दो इसका 52 वीक हाई, सब कुछ दिखा दो इसका साल का, ताकि पता लग पाए एक शेयर, अच्छी बैलेंस शीट, अच्छी टेक्नोलॉजी फ्यूचर को कैसे डिस्काउंट करके दिखाता है भाव, और किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। एक महीने में 12% फायर करते हुए मैं ज़रा बता भी देता हूँ, 6 महीने में 100%, 7,000 रुपये शेयर। हाँ, 6 महीने में 7,000 शेयर, 52 हफ्ते में 9,000 शेयर। आज से जस्ट 1 साल पहले 4800 का शेयर था, आज ये 13,000 का शेयर है। मैं इसकी प्राइसिंग पे नहीं जा रहा, मैं तो इसकी सिर्फ बैलेंस शीट पे जा रहा हूँ। एथिकली तो मेरे को राजेश सर से क्वेश्चन पता करना चाहिए था, लेकिन राजेश सर बोलेंगे नहीं बैलेंस शीट अच्छी है, गूगल का बिजनेस इनके पास मिल गया। अभी आज ही मैं हेडलाइंस में पढ़ रहा था, एक ASUS नाम की कंपनी है, उसके साथ भी इनका टाई अप हो रहा है, जो थोड़ी देर पहले पूजा भी आपको डिटेल में दे रही थी इनसे। तो श्रीकांत भाई, मेरे को सिर्फ इतना पता करना है कि जिनके पास पड़ा है उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आफ्टर ऑल पैसा बनाने के लिए तो हम आए हैं, बन तो गया, तो थोड़ा बहुत बुक कर लेना चाहिए। और दूसरा, कितना और चलेगा? बिल्कुल। तो देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी में जैसे इसका न्यूज़ फ्लो है उसी के बेसिस पे हमने अच्छी खासी रैली देखी है। मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनाई है, और मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम जब इसमें न्यूज़ फ्लो आता है तो स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस कर ही लेता है। इट मीन्स कि इसमें डेफिनेट अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट है। बट साथ ही साथ मैं अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस एप्रिसिएशन को देखता हूं तो ये गजब का है। पिछले अगस्त या पिछले सितंबर में देखेंगे तो स्टॉक 4,000 के करीब था, अभी 14,000 के करीब आ चुका है।
और साथ ही साथ अगर आप इसके फंडामेंटल्स के अगर वैल्यूएशंस को देखें तो एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ ये ट्रेड कर रहा है। मैं कहूँगा कि नो डाउट टेक्निकली पिक्चर काफ़ी कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखिए जैसे स्विंग हाई क्रॉस होता है, हायर बॉटम बनता है, टेक्निकली हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्टॉक बेरिश है, इसे बेच दो करके। बट साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जो ऑसिलेटर्स है और वो जो एक स्ट्रेंच हो चुका है, यानी कि एक लेवल तक जो बढ़े हुए हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि ये स्टॉक ओवरबॉट पोजीशंस में है। यहाँ पे आप कुछ बिल्कुल मुनाफा वसूल कर सकते हैं। पार्शियल पोजीशन आप यहाँ पे एग्जिट कीजिए, पार्शियल पोजीशंस पे आप बने रहिए, क्योंकि फंडामेंटली एक्सपेंसिव होने के बाद भी टेक्निकली मैं कहूँगा कि ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा दमखम दिख रहा है। फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो नो डाउट ट्रैक करते हैं, लेकिन डिम्पी जी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। तो ये रूमर्स चलती रहेगी, जिसकी वजह से शायद ये स्टॉक ऊपर है। न्यूज़ आने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है। इसी वजह से मैं कहूँगा कि पार्शियल बुकिंग आप कीजिए। टेक्निकली यस 15,000 के लेवल्स शायद आ सकते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन रिट्रेसमेंट, बेस्ड ऑन एक्सटेंशंस ये लेवल्स नज़र आते हैं। करंट लेवल से मैं कहूँगा कि कोई फ्रेश टेक्निकल लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो मैं कहूँगा उससे आप अवॉइड कीजिए। यहाँ पे करेक्शन आने दीजिए 13,500 600 के करीब जो प्रीवियस स्विंग हाई था, उस पर्टिकुलर स्विंग हाई के करीब आप लॉन्ग की पोजीशंस बनाएँ, तो आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी नियर बाय का रहेगा, लेकिन करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ नॉट फेवरेबल।